बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज में 30% सीट बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में हंगामा करते हुए भोपा रोड पर लगाया जाम। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को दबोचा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली व नई मंडी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर बरामद किए चोरी के कई वाहन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान में नगर पालिका परिषद द्वारा कराया गया 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह। गुरुवार को बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक आचार संहिता में निषेधाज्ञा उल्लंघन संबंधी 2 मामलों में हुए कोर्ट में पेश। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित सनातन धर्म महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के विभिन्न कोर्सों में 30% सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा करते हुए अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के बाहर जाम भी लगा दिया। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रबंधन ने पूर्व में कॉलेज में सीट खत्म होने की बात कहकर कॉलेज में अनेक छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया था, जबकि कॉलेज के विभिन्न कोर्सों में काफी सीट अभी भी बाकी हैं। अब कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन हेतु कॉलेज में दोबारा पंजीकरण प्रारंभ कर दिए हैं तथा पूर्व में प्रवेश से वंचित रहे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ताकि छात्र कॉलेज के सेल्फ फाइनेंस कोर्स में प्रवेश ले सके। इसके अलावा कई छात्रों के नाम मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है, जिससे प्रवेश के नाम पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा की जा रही धांधली उजागर होती है। इस विषय में जानकारी देते हुए कुछ छात्रों ने बताया। जी, मैं छात्र एसडी कॉलेज का ही हूँ। क्या मामला हुआ? छात्र ने रोड जाम किया था। मामला ये हुआ था कि एसडी डिग्री कॉलेज में 60 से 120 सीट बच रही हैं टोटल, और उसमें इन्होंने इन बच्चों को सबको मना कर दिया था कि इनको एडमिशन अब जो होने के नहीं, इन्होंने और नए लिस्ट ने स्टार्ट कर दिए। जिन बच्चों के पहले ऑफर लेटर जमा हो रहे उन बच्चों को इन्होंने मना कर दिया था कि इनको तुम्हारे एडमिशन नहीं होने के। ये बच्चे रोज एक हफ्ते से रोज यहाँ धक्के खा रहे, इतनी दूर दूर सारे गरीब बच्चे हैं बेचारे, अपना एडजस्ट कर आ रहे, अपना जैसे भी आ रहे हैं। अच्छा, आज क्या हुआ जो आप लोगों को सड़क पर बैठना पड़ा? इन्होंने साफ मना कर दिया कि इनको 25 तारीख से पहले यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं होने का। हमारी सेल्फ फाइनेंस का उन्होंने वो बना रखा है, यहाँ पे गवर्नमेंट वो है खोल लीजिए, और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में 15-15 हज़ार फीस लेते हैं बीकॉम की, सब बच्चों को वहाँ भेजते हैं। तो अब क्या निस्तारण हुआ है? निस्तारण ये हुआ, हमने इन कॉलेज को वो दिया है, ज्ञापन दिया है कि मतलब एक्स्ट्रा सेक्शन बढ़ाया जाए, जो बच्चे बिना एडमिशन कराए गए उनका एडमिशन हो जाए। अगर इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, 2 दिन बाद भी नहीं हुआ कुछ भी, हम 20,000 धंधा रखेंगे। मेरा नाम रविकांत चौधरी है, मैं एसडी डिग्री कॉलेज से छात्र नेता हूँ। आज आप लोगों ने रोड जाम क्यों किया? रोड जाम इसलिए किया क्योंकि हमारी मांग है कि यहाँ 30% सीट बढ़ाई जाए, और जो इन्होंने साल फाइनेंस की दुकान खोल रखी सब बंद करा जाए, सब बच्चों का सरकारी में एडमिशन करवा जाए। किसान मजदूर के बालक है यहाँ, किसी पर किराया नहीं रहता, किसी पर कुछ नहीं रहता, इतनी दूर से बच्चे आ रहे, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, इनका सबका एडमिशन होना चाहिए। और ओपन मेरिट में कुछ के एडमिशन आ रहे, उनका एडमिशन नहीं दे रहे, उन्हें हाल ही लिखा। आज ही बड़ा अधिकारी आ गए यहाँ, इनकी बच्चों की बात सुने, इनके सबके एडमिशन करवाया जाए, या सेल्फ फाइनेंस वाली दुकान बंद करी जाए जिसमें 15,000 में एडमिशन हो रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता, प्रदर्शन जारी रहेगा, धरना बराबर ऐसे ही चलेगा, आगे तोड़ फोड़ भी करेंगे। छात्रों द्वारा कॉलेज में हंगामा व रास्ता जाम किए जाने की सूचना पर सीओ सीटीसी कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने के बाद यातायात सुचारू कराया। वहीं इस मामले पर कॉलेज प्राचार्य का कहना था कि छात्रों की मांग को कुलपति को प्रेषित कर दिया गया है, वह विश्वविद्यालय से जो भी निर्णय लिया जाएगा कॉलेज प्रबंधन उसी के अनुरूप कार्य करेगा। मैं डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, प्रिंसिपल एसडी कॉलेज। सर, छात्रों ने रोड पे जाम लगाया था कि माओ को लेकर लगाया था? बच्चों का जो रोष था कि आज यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दिया है, थोड़ा ज़्यादा इस पर रोष था। वो चाह रहे थे कि जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनमें से ही मेरिट बनाई जाए, और फिर सीट थोड़ी कम होने की वजह से उनका ये भी डिमांड थी कि एक एक्स्ट्रा सेक्शन जो है वो खोला जाए,
बच्चों का मांग पत्र मैंने वीसी साहब को भेज दिया है और मैंने उनसे स्वयं भी रिक्वेस्ट की है विश्वविद्यालय में कि वो इस तरीके की इनकी मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का करें। अब मैंने उनका जो है वो प्रत्यावेदन भेज दिया है, निर्णय वीसी साहब को या विश्वविद्यालय स्तर पर होना है और जो वहाँ से निर्देश आएंगे, निर्णय होगा, मैं उसका पालन करूँगा। छात्रों ने आरोप लगाया फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाया, छात्रों ने 15,000 ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी बच्चे से कोई भी एक बच्चा अगर ये कह दे तो ये गलत है, बच्चे वैसे ही इस बात को कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में लूट व हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस के अनुसार गुरुवार को पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शातिर अपराधी नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं, जिसके बाद बुढ़ाना मोड़ चौकी पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान जब पुलिस ने एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया तो बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश की पहचान रतनपुरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुरी निवासी सोनू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सोनू के विरुद्ध लूट व हत्या जैसे संगीन मामलों में विभिन्न राज्यों में 1.5 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये कोतवाली पुलिस को एक इनपुट मिला था कि बदमाश हैं कुछ और वो एक घटना करने की फिराक में है। उसी क्रम में कोतवाली पुलिस के द्वारा यहाँ बुढ़ाना मोड़ जो चौकी है इसी पे यहाँ पे चेकिंग कराई जा रही थी, तो दो युवक मोटरसाइकिल पे आते दिखाई दिए। जैसे उनको रोका गया, नहीं रुके, जब उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर ही जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम सोनू है, सोनू पुत्र विक्रम, जो कि कल्याणपुरी थाना रतनपुरी का रहने वाला है। और जानकारी में है कि इसके ऊपर तकरीबन हत्या, लूट सहित 1.5 दर्जन मुकदमे जो अलग अलग राज्यों में हैं वो इसके ऊपर दर्ज हैं। बहुत ही खतरनाक तरह का अपराधी है। जो इसके साथ दूसरा साथी था वो गन्ने का फ़ायदा उठा के फरार हो गया है, जिसके हम लोग कामिंग कर रहे हैं। और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस, खोखा, ये सब जो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया वो अभी बरामद हुआ है। और जानकारी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से वांटेड है और इसके अन्य राज्यों से इस पर और भी मुकदमे जानकारी कर रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली व नई मंडी थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 वाहन चोर गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से चोरी के कई वाहन भी बरामद किए हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने मेरठ रोड पर अंबा विहार के निकट से 2 वाहन चोरों को एक चोरी की स्कूटी व नाजायज असले समेत गिरफ्तार किया है। कोतवाली लाकर अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं तथा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। गुरुवार को ही मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने क्षेत्र के पचैना रोड पर गोल्डन पब्लिक स्कूल के निकट से 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पकड़े गए तीनों वाहन चोर मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं तथा पुलिस के अनुसार इन लोगों पर धोखाधड़ी, अवैध शस्त्र, शराब तस्करी व वाहन चोरी जैसे मामलों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इस घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी श्री हिमांशु गौरव ने बताया। अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है मंडी पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। दिनांक 20/10/21 की शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास पचेंडा रोड पे चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को रोका गया था। उनके पास से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी। जानकारी और उनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। उनसे और गहनता से पूछताछ की गई तो उनके पास से 5 और मोटरसाइकिलें, कुल 7 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें 3 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं जो कि जिनके थाना नई मंडी में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।
अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है कि मोटरसाइकिलें इनके द्वारा कहाँ से चोरी की गई हैं और उनको भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। हाँ, इसमें जो एक व्यक्ति दीन मोहम्मद जो थाना सिविल लाइन का रहने वाला है, ये यहाँ वहाँ का हिस्ट्री टीचर भी है, जिसके खिलाफ 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य जो 2 अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक इतिहास है और ज़्यादातर इनके द्वारा चोरी के मुकदमे। किस तरह घटना को अंजाम दे रहे थे सर, ये कैसे चुराते थे? इनके द्वारा पहले जो है रैकी की जाती थी और ये देखा जाता था कि जिस प्लेस पर कोई मोटरसाइकिल खड़ी करके गया है और आसपास कोई नहीं है, सीसीटीवी कैमरे की जद में नहीं, तो रैकी करके वो मोटरसाइकिलें जो है चोरी की जाती थी। सर ये किसको बेचते थे, कितने का बेच रहे थे? अभी उसके बारे में जो है हमारी जांच प्रचलित है कि कहाँ कहाँ इनके द्वारा अन्य मोटरसाइकिलें जो बेची गई हैं उनके बारे में प्रयास किया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए, शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान में नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इन 20 जोड़ों में 13 जोड़े हिंदू जबकि 7 जोड़े मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पूरे प्रदेश में गरीब निर्धन जोड़ों का विवाह सरकार की ओर से संपन्न कराकर उन्हें अपनी गृहस्थी प्रारंभ करने हेतु आवश्यक सामग्री भी सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद द्वारा टाउन हॉल मैदान में 20 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती अंजू अग्रवाल के अलावा अनेकों सभासदों ने उपस्थित होकर नवयुगल को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देने के साथ साथ आशीर्वाद भी प्रदान किया। इस विवाह समारोह में प्रत्येक युगल के ऊपर 51,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा खर्च की जाती है, जिसमें दहेज का आवश्यक सामान व नवविवाहित जोड़े के कपड़े आदि सम्मिलित रहते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल ने बताया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विवाह समारोह विवाह का आयोजन करते हैं, उसमें हम नगर पालिका की ओर से 20 जोड़ों की शादी आज हमारे नगर पालिका की तरफ से की गई है और इसमें जो है 13 जोड़े हिंदू हैं और 7 मुस्लिम हैं और इन सभी का जो है लंबी आयु हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जो है जीवन में सुख शांति रहे और इसी के साथ जो है आज हमने विवाह समारोह सामान भी दिया गया। हाँ, इनको जो है 51,000 की धनराशि उसमें आती है ये, जिसमें कि कुछ दहेज होता है। जोड़े हमने 1 हफ्ते पहले दे दिए थे इनको कि जिससे ये घर से ही पहन के आ जाएं और खाना का होता है, वस्त्र होते हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, पायल चुटकी होती है। तो इस तरह से काफ़ी सामान दिया जाता है। 51,000 कुछ बैंक में भी जमा होता है नकद राशि। इस तरह से ये और हर साल हम करते हैं और अभी हम फिर दिसंबर जनवरी में फिर करेंगे। तो इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है ये बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इसमें गरीब कन्याएं जो जिनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ अभाव में उनकी शादियां नहीं हो पाती है, तो उनकी शादियां बेसिकली कराई जाती हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के भाजपा विधायक उमेश मलिक आचार संहिता व निषेधाज्ञा उल्लंघन के 2 पुराने मामलों में कोर्ट में पेश हुए। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने विधायक पर आरोप तय करने के बाद सबूत पेश करने के लिए आगामी 9 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। पहला मामला शाहपुर थाना क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें 21 जनवरी 2017 को शाहपुर थाना पुलिस ने उमेश मलिक पर बिना अनुमति के क्षेत्र में पंपलेट बांटने के कारण आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। दूसरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें उमेश मलिक पर लगभग 150 लोगों के साथ क्षेत्र के महावीर चौक पर जमा होने के कारण सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा उल्लंघन के तहत धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए उमेश मलिक ने बताया। देखो, सच्चाई तो यह है, जो पिछली सपा की सरकार ने 2013 में दंगा करवाया था, उसी दंगे के समय पे हम सब लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाए थे। लगभग मेरे ऊपर 9 मुकदमे 2013 में लगाए थे। उनकी यदा-कदा तारीख लगती रहती है। आज भी 4 मुकदमों में तारीख लगी थी, उनमें मैं हाजिर होने आया था। मेरे साथ यशपाल परमार जी हैं, ये भी पुराने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में काम किया है। दंगे के समय पे इनके ऊपर भी मुकदमे लगाए, ये भी आज यहाँ पे हाजिर होने आए थे। 4 मुकदमे, एक सिखेड़ा थाने का मुकदमा है, एक सिविल लाइन थाने का मुकदमा है, एक सोरम का मुकदमा है, जिसमें एक बिल्कुल सोरम गांव के सम्मानित 5-6 लोगों को साथ लेके 307 का मुकदमा लगा दिया था। दुनिया भर के मुकदमे, फर्जी मुकदमे हम लोगों पे लगाए थे, उन्हीं पे यदा-कदा हम लोगों को आना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज में 30% सीट बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में हंगामा करते हुए भोपा रोड पर लगाया जाम।
गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को दबोचा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली व नई मंडी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर बरामद किए चोरी के कई वाहन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर टाउन हॉल मैदान में नगर पालिका परिषद द्वारा कराया गया 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह। गुरुवार को बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक आचार संहिता में निषेधाज्ञा उल्लंघन संबंधी 2 मामलों में हुए कोर्ट में पेश।